और किसी दूसरे बंदे ने जब उसको देखा कि यार ये तो वही वाला बंदा है, और उसको उसी गुनाह को याद करा कि वही वाला ताना उसको दिया, तो हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त तक उस बंदे को मौत नहीं देंगे जब तक उसको उसी बुराई के अंदर मुब्तला ना करें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान चोरी कर सकता है? आपने कहा हाँ कर सकता है, यानी जायज़ नहीं है, यानी हो सकता है उसे ये गुनाह हो जाए। कहा क्या मुसलमान यानी ज़िना कर सकता है? कहा कि हो सकता है उससे हो जाए, ये भी बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? अब मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। समझा जाता होगा ये नहीं हो सकता कि मुसलमान कि आपने वो बनने और वो दिखने का मिजाज बना लिया है कि जो आप असल में है नहीं। वो वाला एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठा होगा, अब्दुल्ला नाम है उसका, कोई होगा अब्दुल्ला, खैर बहरहाल एक अब्दुल्ला वो है जो अपने घर के अंदर है। जब वो घर के अंदर रहता है तो उस अब्दुल्ला की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई नॉर्मल आदमी दाल चावल खाता है, घर पे रोटी भी खाता है, अचार भी होता है घर पे, और सुबह उठता है, अम्मी अब्बू से डांट भी पड़ती है, और सारे काम चल रहे होते हैं, और जब सब्जी लेने के लिए कभी इतवार बाजार भी चला जाता है, और इसके अलावा वो सारी नॉर्मल वहाँ पे स्टेटस क्या उसकी स्टोरी ये होंगी सारी की सारी। उसकी स्टोरी पहले से पहले तो एयरपोर्ट पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएगा। मैं तो ट्रैवलिंग तो मेरी होती फॉरेन है, इतवार बाजार कौन जाता है? जो कपड़े वो इतवार बाजार से लाया होगा उसके ऊपर गुची के स्टिकर लगा, ये ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो बैठेगा सबके सामने तो वो पिज्जा और बर्गर के अलावा कोई बात नहीं कर सकता। एक आप वो है कि जो हमारे यहाँ तो डांट भी पड़ जाती है, लेकिन जब फोन करते ना दोस्त साथ हो तब कभी अम्मी नहीं कहते माम हाउ आर यू डूइंग, क्योंकि हमने शो ऑफ करना शुरू कर दिया। हम सच के ऊपर चीज़ों की बेस नहीं रखते, हम बुनियादें सच के ऊपर रखने के बजाय पॉपुलैरिटी के ऊपर लाना कौन बोल सकता है। हालांकि अल्लाह ताला जब कहीं रुकते थे तो वहाँ पे रोज़ाना रात को ना शेर व शायरी की मजलिस लगती थी। इसलिए रात को सिर्फ आप फेसबुक के ऊपर नहीं जागते, सिर्फ आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के लिए नहीं जागते। उस ज़माने में भी वो अपना जो शेर व शायरी वाला उनका इंस्टाग्राम होता था उसकी वजह से वो लोग बैठते थे और मस्जिद से साइबर अटैक कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता भाई, मुझसे आप कुरान और सुन्नत की तशरीह पूछ ले वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे साइबर अटैक नहीं करना आता, मुझे तो नहीं पाती ये चीज़ें, कौन करेगा ये? किसको वो सवाब मिल सकता है? आज के ज़माने के अंदर नए वॉरफेयर के दूसरी टैक्टिक्स है, नए तरीके हैं, वो कौन है? कौन लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वो आप ही लोग तो हैं जो कर सकते हैं ये। तो क्या वो वाली जो फजीलत जो एक तीर की वजह से 3 लोग जन्नत में जा रहे थे, क्या आप लोगों को नहीं सारी? देखिए मसला ये कि इंटेंशन ये नहीं है ना, इशू ये होगा कि जिस दिन आपको ग्रेजुएशन होगी आपकी और हाथ में डिग्री वाला पेपर आपके हाथ में आ गया, अगले दिन आप ढूंढ रहे होंगे यार अमेरिका जाने की कौन सा, और वहीं पर रहना। फिर एक दफा ना एक बच्चा था, वो अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा जी अमेरिका का टिकट कितने के? छोटा बच्चा, और हकीकी बात बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। उसके अब्बा जी ने खुद बताई ये बात। मैंने बताया कि बेटा तुम्हें क्या करना है, बड़ा महंगा होता है। कहते हैं अब्बा जी जाने जाने का बताया, वापसी करनी चाहिए। इंटेंशन ये रही, कभी मुल्क में दीन की खिदमत इंटेंशन ही नहीं बनी, तो नतीजा क्या निकलता है कि आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं। एक में आपको लगता है कि बेनिफिट ज़्यादा है लेकिन इनकम थोड़ी कम है, एक में आपको लगता है कि बेनिफिट तो इतना नहीं है लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है। आप किसको प्रेफरेंस देंगे? अपने आप से पूछना, वैसे किसको प्रेफरेंस देंगे? आप कहेंगे बेनिफिट होता रहेगा, जिंदगी बहुत बड़ी सी, मैं अकेला थोड़ी लोगों को फायदा पहुंचाने वाला, इतने सारे और भी स्टूडेंट्स हैं, एयर यूनिवर्सिटी में अकेला तो नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अच्छा, जितने भी नए टॉपिक्स जो टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, वो जब भी सामने आते हैं ना तो मैं हमेशा उसको इस एंगल से सोचना शुरू करता हूँ कि एक हदीस में आता है कि तुम बनी इसराइल के लोगों की ऐसे पैरवी करोगे जैसे आप शूज़ को इकट्ठे रखते हैं ना, बिल्कुल बराबर बराबर, इस तरह से जैसे वो एक साथ रखे होते हैं तुम भी सारे वो काम करोगे, तो उसमें गलत काम भी वो सारे तुम्हारे अंदर आएंगे। और तो मैं जब उसको जितनी भी नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आती हैं मैं उसको पहले ढूंढता हूँ कि पुराने ज़माने में या जो पहले के ज़माने के अंदर उससे मिलती जुलती कोई चीज़ कभी कोई थी, या कोई नया कोई जुर्म वजूद में आ गया दुनिया के अंदर, या नए कोई गुनाह वजूद में आ गए। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मसला पुराना होता है, पेस उसकी चेंज हो जाती है या उसकी कवरेज चेंज हो जाती है कि पहले जिस एरिया को कवर कर रहा होता है अब ज़्यादा एरिया को कवर करने लग जाता है, पहले इतनी तेज़ी से चीज़ नहीं फैल रही होती, जब उसकी पेस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूद होता है। डीप फेक एक बिल्कुल नया वर्ड है जो हम आजकल यूज़ कर रहे होते हैं, डीप फेक। अब मसला ये है कि डीप लर्निंग एंड फेक थिंग्स, झूठ को नई चीज़ तो है नहीं, और चीज़ों को बनाना और ख़ुद उनको बनावट करके जो असल में नहीं है, गैर हकीकी चीज़ें दिखना दिखाना, ये तो कोई नई चीज़ तो नहीं, तो पहले भी थी। और बल्कि अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली इसी डीप फेक के बारे में बात करूं जो आज हमारे साथ क्या होता है, डीप फेक में ऐसी वीडियोस और ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि जो असल में ऐसा था नहीं, वो था कुछ और, लेकिन आपने उसी के चेहरे को उसी बॉडी को उठा लिया और उसके अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स आ गई और जो आप चाह रहे थे उससे वो पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया।
तो बिल्कुल एक नई चीज़ आपके सामने आती है और आप समझते हो कि शायद टोटली एक बिल्कुल नई चीज़, ऐसा नहीं। आपने एक वाक़या सुना होगा मूसा अलैहिस्सलाम का, बहुत दफ़ा आप सुन चुके होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो टाइम था, तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में उस ज़माने, अच्छा एक बात है, अल्लाह ताला जब भी किसी नबी को कोई मोज़ज़ा देते हैं, जो मिरेकल उसके पास होता है, वो उसके ज़माने से रेलेवेंट होता है। यानी उस ज़माने के अंदर जो चीज़ अपने पीक के ऊपर होती है, तो मोज़ज़ा बेसिकली उसको तोड़ने के लिए आता है। यानी तुम इस एक एक्सटेंट तक जा सकते हो, हम इसको क्रॉस करके तुम्हें दिखाते हैं। यानी आप सारे नबियों पे देखें, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहा जाता है कि मेडिकल वाज एट इट्स पीक। तो ईसा अलैहिस्सलाम का मोज़ज़ा क्या था कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम का मोज़ज़ा क्या था कि जो एक होता है ना बाय बर्थ ब्लाइंड जो होता है, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे किसी को बीमारी हो जाए, उस बीमारी की वजह से वो कभी उसकी आई साइड वीक हो जाती है या तरह तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने खुद भी यानी मैंने खुद 10-11 साल तक ऐनक लगाता रहा, उसके बाद लेज़र का ऑपरेशन कराया, उसके बाद ठीक हो गई। तो लेकिन बाय बर्थ जो चीज़ें आपके अंदर होती हैं, उनको ठीक नहीं कर सक रहे होते आप। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो वाला मौजज़ा दिया, यानी बाय बर्थ जो लोग एक किसी मर्ज़ के अंदर होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको ठीक कर दिया, उनका क्योर उनके पास था, उनको हील करने की ताकत अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दे दी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा था, वो क्या था? वो चाँद को 2 टुकड़े करना नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान था। और कुरान क्यों उस वक़्त का बड़ा मौजज़ा था? क्योंकि अरब्स जो थे ना, अरब्स के अंदर एक एक ये वो कहते थे कि हमारे अलावा किसी को बोलना ही नहीं आता। कलाम हमें करना आता है, हमारे अलावा कोई कलाम नहीं करता। यानी आप हमें अरब क्या कहते हैं? हमें अजमी कहते हैं ना, अजमी। हम अजमी हैं, वो अरबी हैं। अजम आपको पता है किसे कहते हैं? अजमी गूंगे को कहते हैं, जो बोल नहीं सकता। क्योंकि अरब्स वर प्राउड ऑफ देयर, वो कहते हैं हमारी जो हम जो बात करते हैं ना, बात करना हमें ही आता है, हमारे अलावा दुनिया में किसी को बोलना ही नहीं आता। तो उनके सामने मशहूर चीज़ क्या थी? शेर व शायरी। वो बात ऐसी किया करते थे जिसके अंदर बहुत सारे मतलब निकल आते थे। बात ऐसी करते थे कि कोई उस बात को तोड़ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने उसी तरह का मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और कुरान में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि तुम ला सकते हो तो इस जैसा कुरान ला के दिखाओ, इस जैसा कलाम ला के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी स्पेशलिटी ये है, तो तुम इस जैसा ला के दिखाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में डीप फेक बहुत ज़्यादा था। डीप फेक तो नहीं कह सकते उसको, यानी आपने वाक़या सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त आके फ़िरौन को अपना असा फेंका। कुरान में अल्लाह ताला इस वाक़े को बयान करते हैं, सूरह क़सस के अंदर मौजूद, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, कि वो जब उन्होंने अपना आसा जो डंडा वो अपने साथ लेके फिरते थे, उसको फेंका तो वो सांप बन गया, एक अजदहा बन गया। दूसरा काम उन्होंने एक एक अपने हाथ लिया और अपना हाथ अपनी यूँ बगल में डाला या गिरेबान में डाला, तो वो जो हाथ था वो बिल्कुल ना चमकना शुरू हो गया, जैसे सूरज चमकता है ना, ऐसे चमकना शुरू हो गया वो। तो फ़िरौन ने कहा कि भाई ये तो कोई जादू है, डीप फेक है, ये कोई जादू है। लेकिन वो जादू तो नहीं था, वो तो हकीकत थी। यानी डीप फेक में बेसिकली क्या है कि वो चीज़ असल में नहीं है जो बन रही है। लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन के ऊपर उस असा को फेंक रहे थे, तो वो डीप फेक नहीं, तो वो असल में सांप बन रहा था। वो सांप दिख नहीं रहा था, वो सांप बन रहा था। तो उनका नहीं, ये तो जादू है, तुम कोई जादू कर रहे हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को, तो आप जादूगरों को बुला के देख लें, क्योंकि फ़िरौन के टाइम में जादू वॉज एट इट्स पीक, जादू बहुत था उस ज़माने में, लोग जादू करते थे। तो फ़िरौन ने जमा किया सारे जादूगरों को, कहा दूर दूर से जादूगर लेकर आओ, और ये सारे यहाँ पे आके अब कंपटीशन होगा, देखते हैं कि मूसा जीतता है ये जीतते हैं। तो जादूगर आ गए। जादूगरों के पास क्या था? उनके पास भी रस्सियाँ थी और उनके पास असात लकड़ियाँ थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनको प्रॉपर उसके लिए पब्लिसिटी की, जैसे आज के हमारे मार्केटिंग होती है ना, आपकी ये सीरा फेस से पहले बहुत मार्केटिंग की उन्होंने भी, तो आप उन्होंने पूरी मार्केटिंग की, कहा दूर दूर से जादूगरों को लेकर आओ। बुलाया गया, जादूगर आ गए। जादूगर ने आके फ़िरौन से कहा हमें मिलेगा क्या? ठीक है, हम आपके नाम के ऊपर एक कंपटीशन में आ गए हैं, और अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? तो फ़िरौन ने कहा कि तुम मेरे सबसे करीब वाले लोग हो जाओगे, जो बिल्कुल यानी बहुत करीबी ताल्लुक़ हो जाएगा तुम्हारा मेरे से। उनका ठीक है, मूसा तुम फेंकोगे पहले या हम फेंकें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल अलक़ू, तुम फेंको। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसिय्यहुम, उन्होंने अपनी रस्सियों को भी फेंका और अपनी डंडियों को भी फेंका। युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ, तो उनके उस जादू की वजह से ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे कि वो सांप हैं और वो हिल रहे यूं कर करके आपकी तरफ आ रहे हैं। वो असल में थे नहीं, वो सांप बने नहीं थे, वो लग रहे थे कि जैसे वो सांप बन के आपकी तरफ आना शुरू हो गए।
यानी उस वक़्त से ये चीज़ किसी न किसी दर्जे के ऊपर मौजूद थी, किसी न किसी। अब पेस ज़्यादा हो गई और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया, पेस ज़्यादा, चीज़ें यानी उसका स्केल बढ़ गया। अब पहले वो स्केल नहीं था, लेकिन चीज़ पहले भी मौजूद थी, मसला पहले भी मौजूद था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने फेंक दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से घबराए भी कि अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे सांप हैं और चीज़ें हैं, लोगों को लग ऐसा रहा है कि ये सांप बन चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अब तुम फेंको। तो अल्लाह कहते हैं कि जब फल्का आसाओ, तो मूसा ने जब अपना आसा फेंका तो उस आसा ने क्या किया कि वो सांप बन गया और उसने उन सारी चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। अब मसला ये था कि उनका जो मसला था वो डीप फेक था, और मूसा अलैहिस्सलाम जो कर रहे थे, इट वाज नॉट डीप फेक, इट वाज द ट्रूथ, इट वाज द रियलिटी, द एब्सोल्यूट रियलिटी। वो वाकई में सांप बन गया तो उसने खाना शुरू कर दिया। आप उस जादू के जरिए से लोगों की आंखों पे जादू तो कर सकते थे कि आपको सांप लग रहे थे, लेकिन आप उनके अंदर ये ताकत नहीं पैदा कर सक रहे थे वो कि वो वाकई किसी चीज को खा भी ले। वो असल में सांप तो नहीं था, वो तो लकड़ी लकड़ी थी, रस्सी रस्सी थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका तो वो वाकई एक सांप बन गया और उसने उनको खाना शुरू कर दिया। तभी तो जादूगर ईमान लेकर आ गए। यानी फिरौन को समझ में नहीं आई टेक्निकलिटीज, तो टेक्निकल बंदे को समझ में आती ना, जो टेक्निकलिटीज है। आप अब मेरे सामने कोई बंदा वीडियो ला के रख दे, हो सकता है कि वो डीप को असली ना हो और मैं उसको असली समझना शुरू कर दूं, लेकिन आप सारे पढ़े लिखे लोग इंशाल्लाह, आप लोग जो हो, क्या नाम है, जब आप लोगों के सामने वीडियो आएगी या आप लोगों के सामने जब वही वाली इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप कहोगे नहीं यार, हम तो फोरेंसिक वाले लोग हैं, हम तो CS के और साइबर सिक्योरिटी के और पता नहीं ये टेक्निकल लोग हैं हम, ये चीज़ सही नहीं है, इसकी जो लिप्स है ना वो मैच नहीं कर रही इसकी वॉइस के साथ। मेरे जैसे आदमी को क्या पता लगेगा? ठीक, तो टेक्निकल बंदा उस चीज़ को समझता है, तो जादूगर फौरन समझ गया नहीं, दिस इज ट्रू, दिस इज रियलिटी, ये हमारी तरह बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये जादू नहीं है, ये वाकई हकीकत है। वो फौरन उसको पहचान गए। तो ये चीज़ें पहले से चलती आ रही थी, चीज़ें पहले से मौजूद थी, आज नई चीज़ नहीं आई। हाँ, तरीके चेंज हो गए, नए फेसेस के साथ सामने आ रही चीज़ें, नई शक्लें आपके सामने आ रही हैं, चीज़ मौजूद थी पहले से, झूठ भी पहले से मौजूद था। इट्स ऑल अबाउट डीप लर्निंग एंड फेक। डीप लर्निंग, आप डीपली किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, फेक झूठ उसके साथ मिला रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को कभी पसंद तो नहीं किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में डिसीविंग का एक मर्ज बहुत ज़्यादा था, लोगों को डिसीव किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ डीप फेक ज़्यादा, उसका यूजेज कहाँ पर है, उसके पॉजिटिव यूजेज तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई हो, सारे नेगेटिव यूजेज उसका चल रहा है। आप लोगों को बाज़ का डिफेम कर रहे होते हैं, किसी बंदे, एक कोई मशहूर शख्सियत है, आप उसको बदनाम करने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, उसकी वीडियोस को किसी और चीज़ में डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली यहीं पे इसका यूज़ हो रहा है, सारा का सारा यूजेज इसका यहीं पर ही हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में डिसीविंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, लोग एक दूसरे को धोखा दे दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आपको पहले से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम, तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी कोई लेकर आता है ना, फतबय्यनु, कोई तुम्हारे पास खबर लेकर आया, तहकीक करो उसकी, ऐसे उसको फ़ौरन मान ना लो, उसकी बात की तहकीक करो। आप करना क्या चाह रहे हैं? अगर आप इससे अगर आपका मकसद इस डीप फेक से किसी की इज्जत को उछालना है, किसी की इज्जत को उछालना है, किसी का मजाक उड़ाना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो चीज़ें जो इंसान के अंदर मौजूद बुराइयां थी ना, जो मौजूद बुराइयां हो और इंसान उससे तौबा कर चुका हो, उसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई गुनाह मौजूद था और उसने फिर उस गुनाह से तौबा कर ली, और किसी दूसरे बंदे ने जब उसको देखा कि यार ये तो वही वाला बंदा है, और उसको उसी गुनाह को याद करा कि वही वाला ताना उसको दिया, तो हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त तक उस बंदे को मौत नहीं देंगे जब तक उसको उसी बुराई के अंदर मुब्तला ना कर दें। यानी किसी बंदे की प्राइवेसी को इतना सिक्योर किया जा रहा है इस्लाम के अंदर कि उसने कोई गुनाह कर भी लिया है, उसके उसके अल्लाह के दरमियान था, वो तौबा कर चुका है, तो अल्लाह ताला उसको भी पब्लिसाइज करने की इजाज़त नहीं दे रहे, पब्लिकली उसको उस नाम से बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आपके ख्याल से आप किसी बंदे को डिफेम करने के लिए, उसकी शोहरत को ख़राब करने के लिए जब आप उसकी वीडियोस कहीं पे लगाना शुरू करेंगे, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ कितना बड़ा जुर्म होगा। हमारे दीन की तो बुनियाद ही सच और सिद्क के ऊपर है, हमारी बेसिक सिद्क है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान चोरी कर सकता है? आपने कहा हाँ कर सकता है, यानी जायज़ नहीं है, यानी हो सकता है उससे ये गुनाह हो जाए। कहा क्या मुसलमान यानी जिना कर सकता है? कहा कि हो सकता है उससे हो जाए, ये भी बड़ा गुनाह है। तो क्या अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान झूठ बोले। तो डीप फेक इज ऑलरेडी फेक, इट्स ऑल अबाउट फेक।
इट्स ऑल व्हाट यू से इज नॉट रियलिटी, यू शोइंग समथिंग दैट इज नॉट रियल। हमारे असल में एक वैसी भी एक बीमारी आ गई कि हम अनरियल बनने की बहुत कोशिश करते हैं, हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में है नहीं। और इसकी वजह बहुत बड़ी क्या हुई कि जैसे जैसे हम लोग ना, हम में से हर बंदा एक पब्लिक फिगर बनने की कोशिश में है। जितने आप में से सारे बैठे हैं माशाल्लाह से, सबके टिकटॉक अकाउंट्स भी होंगे, सबके इंस्टाग्राम पेजेस भी होंगे, और हर बंदा इस चक्कर में होगा कि मेरी फॉलोइंग, बल्कि आप में से शायद जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बड़ा आदमी समझा जाता होगा। इशू क्या हुआ कि आपने वो बनने और वो दिखने का मिजाज बना लिया है कि जो आप असल में है नहीं। आप असल में है नहीं। आप जब दोस्तों में बैठते हैं ना, आप जाके एक आध अच्छी पैंट शर्ट तो हर किसी के पास ही होती है ना, एक आध अच्छी घड़ी सबके पास ही हो जाती है, कुछ ना कुछ अच्छे कपड़े तो सबके पास ही होते हैं। आप जब दोस्तों के दरमियान आते हैं, एक एक वो वाला एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई बैठा होगा, अब्दुल्ला नाम है उसका, कोई होगा अब्दुल्ला, खैर बहरहाल एक अब्दुल्ला वो है जो अपने घर के अंदर है। जब वो घर के अंदर रहता है तो उस अब्दुल्ला की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक नॉर्मल आदमी दाल चावल खाता है, घर पे रोटी भी खाता है, अचार भी होता है घर पे, और सुबह उठता है, अम्मी अब्बू से डांट भी पड़ती है, और सारे काम चल रहे होते हैं। और जब सब्जी लेने के लिए कभी इतवार बाजार भी चला जाता है, और इसके अलावा वो सारी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है ना। अच्छा, यही वो अब्दुल्ला है कि जो एक डिफरेंट नाम के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जब आएगा तो फिर वो अब्दुल्ला होगा कि उसकी वहाँ पे स्टेटस क्या, उसकी उसकी स्टोरीज क्या होंगी, सारी की सारी उसकी स्टोरी होगी। पहले सबसे पहले तो एयरपोर्ट पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएगा। मैं तो ट्रैवलिंग तो मेरी होती फॉरेन है, इतवार बाजार कौन जाता है? जो कपड़े वो इतवार बाजार से लाया होगा उसके ऊपर गुची के स्टिकर लगा, ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो बैठेगा सबके सामने तो वो पिज्जा और बर्गर के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकता। कहता हमारे यहाँ तो इसके अलावा खाते कुछ नहीं है। ये सारी की सारी वो वाली रियलिटीज है जो अनरियल आप बनना चाह रहे होते हैं, जो असल में आप है नहीं। एक आप वो हैं कि जिनको आपको अम्मी से डांट भी पड़ जाती है, लेकिन जब आप फोन करते हैं ना दोस्त साथ हो तो आप कभी अम्मी नहीं कहते, माम हाउ आर यू डूइंग, यस बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। मसला क्या होता है कि ये सारी की सारी ये वो बातें हैं शायद जो है, हम सारे इसके अंदर मुब्तला हैं और हम उन चीज़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन ये सारा का इशू कहाँ से हो कि हमें फेक की आदत कहाँ से पड़ी। डीप तो चले छोड़ दें एक तरफ, ये फेक हर जगह के ऊपर एक फेक रियलिटी, फेक आइडेंटिटी लोगों के सामने लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हमने शो ऑफ करना शुरू कर दिया। हम सच के ऊपर चीज़ों की बेस नहीं रखते, हम बुनियादें सच के ऊपर रखने के बजाय पॉपुलैरिटी के ऊपर लाना शुरू कर दिया हमने। हालांकि अल्लाह ताला को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमारी मईशत के अंदर, माशरत के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो झूठ का लिबास पहनने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईद फरमाई कि झूठ का लिबास पहनना। झूठ का लिबास के दो मतलब है। पहले ज़माने में एक कपड़े पहने जाते थे, नॉर्मली उनके अंदर ना एक तो कपड़े नॉर्मली आप पहनते हैं, स्लीव्स होती है ना, स्लीव्स, आपकी स्लीव्स के अंदर से स्लीव्स निकली होती थी, यानी ना एक स्लीव्स के अंदर से स्लीव्स निकली होती थी, उसको भी झूठ का लिबास कहा जाता था उस जमाने के अंदर। उस कपड़े के बारे में भी, यानी मैं किसी ट्रेंड ये नहीं कह रहा कि आज हो सकता है कोई फैशन आ जाए, कोई बंदा ऐसे कपड़े पहन रहा हो तो आज वो वाली वही तो उसके ऊपर नहीं होगी। लेकिन जो झूठ के लिबास की एक तशरीह ये भी की गई है कि उस जमाने में एक ट्रेंड था कि वो ना, जो असल कपड़ा होता था वो नजर नहीं आ रहा होता था, जो बाहर वाला होता था वो नजर आ रहा होता था। तो उसके बारे में कहा गया कि तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो, फेक, एवरीथिंग इज फेक, एवरीथिंग इज फेक, एवरीथिंग इज फेक, सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। तो वहां से फेक की आदत पड़ गई। वो जो फेक की आदत पड़ी, उस फेक को हम यूज करते हैं हर जगह के ऊपर, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो जब आपने फेक की आदत वहां से आपको शुरू हुई तो फिर जिंदगी की हर जगह के ऊपर फेक, इट्स ऑल फॉल्स, फॉल्सहुड चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा हमारा मसला क्या है? दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारे पास जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, जो इस ज़माने का सबसे बड़ा मसला है ना, वो क्या है कि हमारे पास एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है, और एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मीडिया से आना शुरू हुई। मुझे ना एक साहब मिले अमेरिका के अंदर, वो मैरिज काउंसलिंग करते हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके वहाँ पे डिवोर्स रेशो क्या है, डिवोर्स रेट क्या है। खैर बहरहाल वहाँ के बड़े मसाइल थे, तो वो कहने लगे कि उनके यहाँ डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन वो कहने लगे, मैंने कहा मसला क्या है, आपको क्या मसला नज़र आया कि लोगों में मसला क्यों है, ये मसाइल होते क्यों हैं? उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ मसला एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन का है। कहते हैं हमने अपने दिमाग को डस्टबिन बना दिए। वो कहते हैं होता ये है कि आप हर चीज़ इसमें डालते हैं, हर चीज़ डालते हैं, जो आपके देखने की है वो भी डालते हैं, जो आपके देखने की नहीं है वो भी डालते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है वो भी डालते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो भी डालते हैं। आप कहते सब कुछ डाले जाओ। जब आप डालते रहते हैं तो वो जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है वो आपको कहीं ना कहीं तंग करती रहती है। अब मीडिया, क्योंकि मीडिया के आने से, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर मीडिया भी था, सोशल मीडिया भी था। सोशल मीडिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर था,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो शेर व शायरी थी, इट वाज कंसिडर्ड द सोशल मीडिया ऑफ दैट टाइम। और वो ऐसा सोशल मीडिया था कि वो, ठीक है, मैंने जैसे पहले इसके स्केल और पेस में फ़र्क आ सकता है। यानी उस ज़माने में भी चीज़ें इसी तरह फैलाई जाती थी, वायरल की जाती थी। जैसे आप लोगों को चीज़ वायरल करनी है तो आप क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दो, ट्विटर पे डाल दो, आप कहते हैं फेसबुक पे लगा दो, वायरल हो जाएगी। उस ज़माने में वायरल करने का तरीका होता था शेर व शायरी में कहना शुरू कर दो, क्योंकि उस ज़माने में डिफरेंट जो कैरावान्स होते थे, जो ट्रैवल कर रहे होते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रुकते थे। तो मैंने कहा ना, अरबों को तो बोलना बोलना तो उनका काम था, उनका फ़न था बोलना। वो कहता मैं तो आते ही बोलना है, और तो काम हमारे है नहीं, हमसे अच्छा कौन बोल सकता है। तो वो कैरावान्स जब कहीं रुकते थे तो वहाँ पे रोज़ाना रात को ना शेर व शायरी की मजलिस लगती थी। इसलिए रात को सिर्फ आप फेसबुक के ऊपर नहीं जागते, सिर्फ आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के लिए नहीं जागते। उस ज़माने में भी वो अपना जो शेर व शायरी वाला उनका इंस्टाग्राम होता था, उसकी वजह से वो लोग बैठते थे और मजलिसें लगाया करते थे। जो कैरावान्स आ रहे होते थे वहाँ बैठते थे, तो वो शेर व शायरी में बातें करते थे। अब यहाँ पे जो कैरावान वो बात सुनता था ना, जो काफिला होता था वहाँ पे, वो जो बात सुनता था उनकी, वो जब अगले दिन किसी और जगह के ऊपर जाके उसका स्टॉप ओवर होता था, वहाँ पे वो जाके वो सारी बात सुनाया करता था। तो इस तरीके से वो चीज़ें जो थी, वो एक बात जो मक्का मदीना के दरमियान तकरीबन 400-500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस, इतना फासला है बीच में, जो उनका डिस्टेंस है तकरीबन 400-500 किलोमीटर, और वो दरमियान का जो रास्ता था पहले ज़माने में, वो ज़ाहिर है वो तो कई दिनों के अंदर, तो 5-6 दिन के अंदर यहाँ से वहाँ पे बात पहुँच जाया करती थी। यानी यहाँ से बात कही जाती थी, वहाँ पहुँच जाती और फैल जाती थी, वायरल हो जाती थी। और किसी ने अगर बात करते हुए कोई अच्छी रील बना ली, यानी मैं आज की अगर टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, उसने अच्छा शेर कह दिया, तो वो तो बहुत तेज़ी से वायरल होता था। जैसे हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें वायरल हो रही होती कि जिसकी कोई तुक नहीं होती, पता नहीं कहाँ से। मुझे याद है काफ़ी सालों पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा तो उसके ऊपर एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत पहले एक बच्ची ने कहीं पे खड़े होकर कह दिया ये हम हैं, ये पता नहीं हमारी पता नहीं कौन सी पार्टी हो रही है, क्या है। बहर अब वो ऐसा फजूल सा जुमला है जिसका कोई ना सर है ना पैर है, और एकदम से वायरल हो गया। आज से 3-4-5 साल पहले एक चाय वाला वायरल हो गया, ठीक, वो बेचारा चाय दूसरे से कितने लोग चाय बनाने वाले होंगे, वायरल हो गया। तो वायरल तो उस वक्त भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन आज पेस बहुत ज्यादा है। आज एक क्लिक से आप बंदे को वायरल कर देते हैं। पहले जरा थोड़ा सा शेयर बनाना पड़ता था, आज अब बहुत सिंपली। अब हुआ क्या कि मैं जो करूँ, ये फेक 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 मीडिया की वजह से जो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आई, फिर मीडिया की वजह से आप से हर बंदे को एक्स्ट्रा एक एक्सेस मिल गया चीजों का। वो काम जो पहले स्टेट टेलीविजन से हो रहा होता था आज से 15 साल पहले तक, आज वो हर बंदे के हाथ के अंदर आ गया। तो उसकी वजह से, पॉपुलैरिटी स्टंट्स की वजह से, लोगों ने और भी ज्यादा फेक चीजों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात समझनी चाहिए कि मीडिया जितना आपके लिए एक्सेसिबल है और जितनी आपकी एक्सेस है, जितने आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पे बैठ के एक बात करता हूँ ना, अब यहाँ पे 200-300 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं बैठ के जो बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात करूँगा मेरी अब रीच ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त बैठा होगा, उसके साथ अगर मैं बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, गलत बात तो वहां पे भी मैंने नहीं करनी, लेकिन वहां पे अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल भी गई तो उसकी रीच इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे बंद हो सकती है, आराम से मामला खत्म हो सकता है। तो अगर आपकी रीच जब ज्यादा हो गई और आप लोगों की पगड़ी भी उछाल सकते हैं और लोगों को आसमान के ऊपर ही पहुंचा सकते हैं, अगर आपके पास ये दोनों के दरमियान वाली जगह मौजूद है, तो यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग फॉलोअर्स, ज्यादा फॉलोअर्स आ गए आपके पास, इट्स बेसिकली अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए उसको पहले देख तो लो, तहकीक तो कर लो किसने तुम्हें कहा है, तहकीक तो करो तुम्हारे पास जो बात है ये सच भी है कि ये झूठ है। फिर दूसरा क्या होता है, किसी मुसलमान को जलील कर देने से मिलेगा क्या? आप, क्योंकि स्केल बहुत ज्यादा है, एक बंदे की डेफिनेशन कितनी ज्यादा हो सकती है आजकल के जमाने के अंदर। यानी एक फॉर एग्जांपल एक रिलीजियस स्कॉलर है, आपने देखा क्या, उसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो लोगों के दरमियान जाता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं। सिर्फ आप तो टेक्निकल लोगों ना सारे, मैं जब पढ़ाता हूँ ना सारे साइबर सिक्योरिटी वाले स्टूडेंट्स को, मैं उनसे कहता हूँ साइबर क्रिमिनल्स भी आप ही हो, साइबर सिक्योरिटी भी आप ही, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स वाले एनालिस्ट भी आप ही बनोगे, लेकिन अभी सिक्योरिटी भी आपसे मिलेगी, क्राइम्स भी आपसे मिलेंगे। अब मेरे जैसे बंदा तो कोई डीएफपीडी नहीं बना सकता ना, मुझे तो आती नहीं है, ना मुझे उसको बचाना आता है, ना मुझे बनाना आता है, ये तो आप ही लोग बनाओगे भी और बचाओगे भी। इशू ये है कि जब आपने ये कर लिया, और एक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, रिलीजियस स्कॉलर, उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपने उसकी बारे में एक कोई बात बना दी और बनाने के बाद आपने चला दी, और मेरे जैसे सादे लोग थे जो देखते रहे यार ये वाले मौलवी साहब जो है ना, ये तो ठीक आदमी नहीं है, आज से इनकी बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुननी,
क्यों नहीं सुननी गए? तो इतनी गलत वीडियो इनकी आई हुई, देखिए तो कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि उसके फरिश्तों को भी नहीं खबर कि क्या बात हो रही है वहाँ पे, उसको क्या पता, वो तो आप जैसे नेक लोग थे जिन्होंने ये काम किया था। ठीक, अब यहाँ पे जब आप किसी मुसलमान के ऐब को फैला रहे हो, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हदीस के अंदर आता है, हदीस में तो आता है किसी को कोई ऐब हो उसको भी छुपाओ, आप जो ऐब नहीं है उसको भी बना बना के उछाल रहे हैं। हदीस में आता है जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएंगे। और जो अपने मुसलमान भाई के ऐबों को लोगों में फैलाता है, तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को फैलाएंगे, यहाँ तक कि घर बैठे बैठे अल्लाह ताला उसको जलील कर देंगे। अब यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक मुसलमान में कोई ऐब है, मेरे अंदर एक बुराई मौजूद है, और आप उसको फैला रहे हैं अगर, तो अल्लाह ताला उसके बारे में कह रहे हैं, हदीस के अंदर उसके बारे में आ रहा है। अब यह मसला है कि मेरे अंदर वो ऐब ही नहीं है, मैंने वो काम किया ही नहीं है, वो जो वीडियो आपने बना के चलाई थी वो तो मैं तो उसका पार्ट था ही नहीं कभी भी, लेकिन आपने चला दी, तो उसके ऊपर क्या क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अल्लाह ताला के यहाँ? क्या इसके ऊपर हम अकाउंटेबल नहीं होंगे? बिल्कुल अकाउंटेबल होंगे। यानी पहले ज़माने में जब पेस कम थी, स्केल कम था, शायद हमारे गुनाह का लेवल भी कम हो जाता, लेकिन अब स्केल ज़्यादा हो गया, पेस ज़्यादा होगी, अब गुनाह भी बहुत बड़ा होना शुरू हो गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं हज के लिए जा रहा था, तो यानी इस ज़माने के बारे में एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि इस ज़माने के अंदर गुनाह और सवाब दोनों की जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, दोनों की वेटेज बहुत ज़्यादा है। और वेटेज क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस ज़माने में गुनाह की वजह से उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, वो कवरेज बहुत ज़्यादा है, स्केल बहुत बड़ा हो गया उसका, और नेकी करना मुश्किल हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक दफ़ा हज पे जा रहा था, तो मैं अपने उस्ताद थे उनके पास गया, मैंने उनसे कहा मैं हज के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई नसीहत कर दे, मैं वहाँ पर क्या करूँ, कोई नसीहत मुझे कह दें। उन्होंने कहा बेटा देखो एक काम करना है, बस दो बातें तो मैं कहूँगा, जब वहाँ पे जाओगे ना, पहली बात वहाँ जाके गुनाह ना करना। आमतौर पे आप ऐसे टाइम के ऊपर नसीहत क्या चाह रहे होते हैं, बंदा आपको कहेगा जब तुम वहाँ पे जाओगे बहुत तवाफ़ करना और ये करना और वो करना, लोग ये नसीहत कर रहे होते हैं। उन्होंने मुझे ऑपोजिट नसीहत की, उनका बेटा वहाँ जाके गुनाह ना करना। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वहाँ जाके ज़्यादा टाइम अपना हरम के अंदर गुजारना। खैर मैं पहले वाले पॉइंट के ऊपर से बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो बेटा गुनाह ना करना। कि जी ये आपने मुझे क्यों कहा कि वहाँ जाके गुनाह ना करना? का मसला ये है कि हमें से अक्सर लोग ये तो देखते हैं कि वहाँ पे जाके नेकी करने की वजह से आपको 1 लाख नेकियों का सवाब मिलेगा, एक नमाज़ पढ़ने के ऊपर 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा। ये सारी बातें तो सारे वहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे गुनाह करने का भी वो भी 2x नहीं बल्कि कितने x के ऊपर जाके गुनाह पड़ेगा उसका, इसको कोई भी समझ नहीं रहा होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल के ज़माने के अंदर जब आप कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर जी एक वीडियो बना ली आपने और आपने अपने चैनल के ऊपर डाल दी, उसके इतने लाख व्यूज़ बन गए, इतने हज़ार व्यूज़ बन गए, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हो गया ना। पहले आप कर सकते थे ये काम नहीं। इसी तरह अगर आपने कोई गलत चीज़ डाल दी तो उसके भी उतनी व्यूज़ होंगे, उसके व्यूज़ भी उतने ज़्यादा होंगे, उसको देखने वाले उतने ज़्यादा होंगे, उसकी रीच भी उतनी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर गुनाह है या नेकी है, दोनों का स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दोनों का स्केल बहुत आगे निकल चुका है। तो इट मीन्स कि अब आप लोगों के लिए दोनों चीज़ों के दरमियान आप फंस चुके हैं। नेकी करेंगे तो भी ऊपर जाएंगे या जन्नत, हम लोग एक्सट्रीम पे चले गए, हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए सारे, हमारे पास एक्सट्रीम्स है इस वक्त। तो इसलिए अपने लिए खुद अपना वो जो सीधा रास्ता जो आप चूज करना चाहते हैं, यू हैव टू चूज द राइट पाथ, बी सेंसिबल। आपको सेंसिबल भी बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट पिकिंग पर्सन बनना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से फैसले करने पड़ेंगे अब। क्योंकि मसला क्या है, मसला कि इस वक्त डीप लर्निंग भी है और फेक इज एट इट्स पीक, बहुत बहुत झूठ है। हदीस में तो झूठी गवाही देने से मना किया गया है। आप वीडियो बना के एक बंदे के बारे में जो वायरल कर रहे होते हैं, क्या वो गवाही के हुक्म में नहीं आएगा? और आप उसको लेके आगे एक क्लिक से उसको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा ना अक्सर एक स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब आप सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने जाते हो, मैं सोशल मीडिया अकाउंट को बार बार से रिलेट कर रहा हूँ कि हमारे जो डीप फेक वीडियोस है ना, एक है उसको बनाना तो एक मसला है, बनाने के बाद अगला मसला क्या, उसको फैलाना। और उसकी जो रीच है, जितनी ज़्यादा उसकी रीच बनेगी उतनी ज़्यादा गड़बड़ होगी। जैसे बार बार सोशल मीडिया के बारे में कह रहा हूँ कि मैं कभी कहता हूँ कि आप जब सोशल मीडिया अकाउंट होता है ना, थोड़ी एक रिफ्लेक्शन है। वैसे अपने आप से कभी सवाल करना कि क्या अगर आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद होते और उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट होता तो वो कैसा होता? उस पर क्या चीज़ शेयर की जाती? उस पर ये वाला जो कंटेंट मैं अभी फॉरवर्ड करने लगा हूँ, ये जो रीपोस्ट मैं करने लगा हूँ, अभी ये जो स्टोरी मैं भी अपने इंस्टा के ऊपर लगाने लगी हूँ, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो क्या वो लगाते? क्या वो इसको फॉरवर्ड करते? इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है, इसके बेनिफिशरीज कितने लोग हैं और इसकी वजह से नुकसान कितने लोगों को हो रहा है? क्या आप इसका कभी एनालिसिस करते हैं? क्या मैंने कभी इसका एनालिसिस किया? अगर नहीं किया तो देयर इज अ पॉइंट टू पॉन्डर।
अब सोचना पड़ेगा, अब सोचना शुरू कर दें, ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे क्रॉस करके आगे जाना है। अब मुझे अपने आप को समझदार बनाना है, सेंसिबल फैसले लेने हैं। मेरे पास टाइम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्केल बढ़ चुका है, पेस बढ़ चुकी चीज़ों की, ज़िंदगी थोड़ी है, काम बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा, नॉलेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन नॉलेज की वजह से जहाँ पॉजिटिविटी बढ़ रही वहाँ पे नेगेटिविटी भी बढ़ रही है। सिर्फ पॉजिटिविटी का मसला नहीं, नेगेटिविटी भी साथ साथ आ रही है। तो दिस इज मोर लाइक अ वेपन, इसको आप वेपन कह सकते हैं। ये जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सीरियसली मैं आज तक ये समझता था कि शायद मदरसे में जाके पढ़ना ही एक सवाब का काम है। मैं समझता था शायद कि जब मैं कुरान और सुन्नत को समझने के लिए जाता हूँ, शायद सिर्फ वही अल्लाह का रास्ता है और कोई अल्लाह का रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने के लिए जाना ही अल्लाह का रास्ता और कोई अल्लाह का रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ में आना जाना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से इंटरेक्शन हुआ और मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह वो ये कहा करते थे कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में आ रहा है पढ़ने के लिए, मैं पूछता हूँ कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका विज़न क्या है। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपका विज़न क्या है, और आप में से हम पूछो आप लोगों का विज़न क्या है। लिटरली अभी सोचने शुरू करेंगे, मेरा विज़न है क्या, बाकी तो मेरा विज़न क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करने आए हैं। बहुत सारे लोग तो आप में से ऐसे होंगे जी वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला तो इधर आ गए, तो फिर विज़न कहाँ का रहा आपका, आपका विज़न क्या, करना क्या चाहते हैं। तो एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है, एक विज़न लेकर आता है, आके वो अपने क्लास में आके बैठता है, वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, वो डेटा साइंस का बच्चा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बच्चा है, वो साइबर सिक्योरिटी का बच्चा है। वो जब वहाँ पे आके बैठता है, वो किस इंटेंशन से वहाँ बैठता है। अगर तो उसकी इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना है, जो कि 99% लोगों की है, अगर तो उसकी इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर तो गड़बड़ है, फिर मसला है। सिर्फ अगर पैसा कमाना ही इंटेंशन है, अगर विजन आपका सिर्फ पैसा है, तो इस विजन से आप पब्लिक को तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। हो सकता है कि अपने आप को तो फायदा पहुंचा लें कुछ ना कुछ, लेकिन आप कहें कि पब्लिक सेक्टर में जाके मैं कोई बड़ा काम कर सकूंगा, नहीं, फिर आप पब्लिक को फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। तो विजन होना क्या चाहिए, तो उधर मुझे पता लगा, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, अगर उसका विजन मुल्क मिल्लत दीन की खिदमत है, फॉर फ्री की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे लेके ही करेंगे, जाहिर सी बात है सारे काम पैसे लेके करेंगे, लेकिन अगर विजन इसके ऊपर बेस नहीं कर रहा आपका, बल्कि विजन आपका क्या है कि मैंने असल विजन तो मेरा खिदमत है, असल विजन खिदमत है, ऑब्वियसली नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आप जिस अप्रोच के साथ यहाँ पे आके बैठेंगे, आपका यहाँ पे आना अल्लाह का रास्ता कंसिडर किया जाएगा। आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ना, आप अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह है, लेकिन आपको विजन अपना ठीक करना पड़ेगा, आपको इंटेंशन ठीक करनी पड़ेगी अपनी। अभी जब ये मई की जंग हुई ना पाकिस्तान इंडिया की, तो एक हदीस मैंने पढ़ी थी पहले, ये सब आपसे रेलिवेंट बात है। मैंने हदीस पहले पढ़ी थी कि एक तीर की वजह से अल्लाह ताला 3 लोगों को जन्नत में दाखिल करता है, बनाने वाला, चलाने वाला, पकड़ाने वाला। यानी एक जो तीर को बनाता है वो तीर बनाने की वजह से जन्नत में जाएगा, जो तीर को चलाता है वो उसको लॉन्च करने की वजह से जन्नत में जाएगा, और तीसरा था हेल्पर, जो तीर पकड़ा और चलाओ 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 इस तरह, वो हेल्पर होता था। तो अगर वो तीसरा जो पकड़ाने वाला है वो भी जन्नत में जाएगा, वो किसकी वजह से जाएगा, वो तीर पकड़ाने की वजह से जाएगा। अब ये 3 लोग एक तीर की वजह से जन्नत में जा रहे हैं। जब ये मई की जंग हुई ना, तो हम सारी खबरें क्या सुन रहे थे, हम ये खबरें सुन रहे थे जी उनका रडार जाम कर दिया है, और वो उनका जो साइबर हैकिंग, साइबर अटैक हो रहा है, और आपने उसके ऊपर साइबर अटैक कर दिया, और जो उनका आने वाला जहाज़ था बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, उसको कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ जाना है। हम इस तरह की बातें सुन रहे थे वहाँ पे। जब मैं ये बातें सुन रहा था तो मैं सोचा, मैंने कहा यार वो जो हदीस है वो आज किसके ऊपर फिट आती है। वो साइबर अटैक कौन कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता भाई, मुझसे आप कुरान और सुन्नत की तशरीह पूछ ले, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे साइबर अटैक नहीं करना आता, मुझे तो नहीं पाती ये चीज़ें, कौन करेगा ये, किसको वो सवाब मिल सकता है। आज के ज़माने का जो नए वॉरफेयर के दूसरी टैक्टिक्स से नए तरीके आए, वो कौन है, कौन लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आप ही लोग तो हैं जो कर सकते हैं ये। तो क्या वो वाली जो फजीलत, जो एक तीर की वजह से 3 लोग जन्नत में जा रहे थे, क्या आप लोगों को नहीं मिल सकती, क्या वही सारे। लेकिन मसला ये कि इंटेंशन ये नहीं है ना, इशू ये होगा कि जिस दिन आपको ग्रेजुएशन होगी आपकी और हाथ में डिग्री वाला पेपर आपके हाथ में आ गया, अगले दिन आप ढूंढ रहे होंगे यार अमेरिका जाने की कौन सा सबसे अच्छी जॉब वहाँ कैसे मिल सकती है, मुझे बाहर यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर जाना है यार, वहाँ से मुझे ये करना है और वहीं पर रहना है। फिर एक दफ़ा ना एक बच्चा था, वो अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा जी अमेरिका का टिकट कितने के, छोटा बच्चा, और हकीकी बात बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। उसके अब्बा जी ने खुद बताई ये बात। मैंने बताया कि बेटा तूने क्या करना है, बड़ा महंगा होता है। कहते नहीं अब्बा जी बस जाने का बताएं, वापसी का नहीं चाहिए। यानी शुरू से मेंटालिटी क्या है,
वो जन्नत, हॉलीवुड जन्नत है ना सारी की सारी वहाँ पे। तो इंटेंशन ही शुरू से पैसा रही। जब इंटेंशन ये रही, कभी मुल्क मिले दीन की खिदमत इंटेंशन ही नहीं बनी, तो नतीजा क्या निकलता है कि आपके सामने दो ऑप्शंस आती हैं। एक में आपको लगता है कि बेनिफिट ज़्यादा है लेकिन इनकम थोड़ी कम है, एक में आपको लगता है कि बेनिफिट तो इतना नहीं है लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? अपने आप से पूछ लें वैसे ही, किसको प्रेफरेंस देंगे? आप कहेंगे बेनिफिट होता रहेगा यार, जिंदगी बहुत बड़ी से, मैं अकेला थोड़ी लोगों को फायदा पहुंचाने वाला, इतने सारे और भी तो स्टूडेंट्स हैं, एयर यूनिवर्सिटी में अकेला तो नहीं था, और भी बहुत थे, वो बेनिफिट पहुंचाएंगे, पैसा मैं कमा लेता हूँ। इशू विजन का है सारा का सारा। उस विजन के गलत होने की वजह से ये सारे के सारे इन चीज़ों को हम टैकल नहीं कर सक रहे कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का बंदा ही नहीं होता, हमारे कंप्यूटर साइंस वाले, हमारे इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के पास विजन ही नहीं होता काम करने का। हम इन चीज़ों को टैकल नहीं कर सक रहे होते। मैं तो फॉरेंसिक नहीं करूंगा डीप फेक वाली वीडियोस का, मैं तो नहीं बता सकता दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, मैं तो नहीं कर सकता ये काम, ये आप ही लोग करने वाले लोग हैं। बस मैं आखिरी बात करता हूँ एक कुछ दिन पहले की बात है, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसने एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, वहाँ पे उसने लोगों से कहा कि आपकी जेब में फ़ोन है? उसने फ़ोन निकाला, हाँ फ़ोन है। कि अगर आपकी जेब के अंदर फ़ोन है तो इसका मतलब यू हैव अ पार्ट ऑफ इसराइल, यानी आपके फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, वो प्रोसेसर्स जो उसके अंदर चल रहे हैं, जिस मर्जी कंपनी का इस्तेमाल कर लो, जहाँ कहीं से भी लेकर आ जाओ, यू हैव अ पार्ट ऑफ इसराइल इन योर पॉकेट। मैं समझता हूँ जब ये बात मैंने सुनी ना तो मेरे अंदर मेरा खून खोला थोड़ा सा, लेकिन मसला है कि मैं क्या कर सकता था, मैं जाके मस्जिद में एक और बयान कर लेता, और तो कुछ नहीं कर सकता था। मैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे आज का जो नौजवान है, मेरा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो है, उसको ये बात सुन के क्यों खून नहीं खोला उसका कि नहीं मैं चैलेंज करूंगा आज अपने आप को और मैं इन प्रोसेसर्स को अपनी तरफ खुद बनाऊंगा, मैं वहां तक पहुंचूंगा। मे बी नॉट मी, हो सकता है मैं ना जा सकूं, आफ्टर 50 ईयर्स वहां पहुंचे, आफ्टर 70 ईयर्स वहां पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लेना पड़ेगा ना। वो स्टार्टिंग पॉइंट क्यों नहीं मैं ले पा रहा? इशू क्या है, कहां फंस रहा हूं मैं? विजन का इशू है। ये सारी चीजें हम क्यों हैंडल नहीं कर सक रहे? ये हैंडल करना किसी शरिया एनालिस्ट का काम नहीं है, ये चीजों का हैंडल करना आप लोगों का काम है, आप स्टूडेंट्स का काम है, जो टेक्नोलॉजी पढ़े, टेक्निकल लोग हैं। तो इसलिए अपने आप को ना छोटा ना समझें, आज अपने विजन को देखें, और फिर ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे जो एथिकल इश्यूज है, जो मोरल इश्यूज हैं आपके, चाहे वीडियोस के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे टेक्नोलॉजी के कोई भी इशू, चाहे साइबर क्राइम्स हो, ये सारे के सारे यूं सॉल्व होंगे, लेकिन यू हैव टू मेक द इंटेंशन फर्स्ट, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, बी समवन बोल्ड, अपने आप को कम ना समझें, थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड एवरीथिंग विल बी ओपन फॉर यू, सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ये सोच लें कि मेरा असल मकसद जिंदगी का खिदमत है, पैसा साथ साथ कमाएंगे, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये ना उसमें कि समझ रहे कि मुफ्त में काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा असल गोल क्या है? असल गोल नाफ़ियत, बेनिफिट, खिदमत, सर्व करना, लोगों को मुझसे फ़ायदा पहुँचे, ये असल गोल है आपका। इस गोल के साथ चीज़ों को लेकर चलना है। जज़ाकल्लाह खैरन।